बात है अचला, तुम लोग मुझे क्यों ऑफिशियल काम के लिए रोज रोज घर पे फोन करते हो? आई डोंट लाइक दैट। नहीं 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 नहीं, मैं कोई लीव नहीं सैंक्शन करने वाली हूँ। हाँ, तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे बच्चे की स्कूल की एडमिशन नहीं होगी, तुम्हारा बच्चा जाहिल अनपढ़ रह जाएगा। अरे भाई, तो मैं इसमें अचला अचला, हाँ हाँ, तो तुम छुट्टी ले लो। पूनम पुन्नो पुन्नो। हाँ हाँ, क्या हुआ? पुन्नो, हाँ, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे क्या होगा उनका? तू ऐसे क्यों कह रही है? जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो तेरे बच्चे तुझे और मेरे बच्चे मुझे बहुत बहुत कोसेंगे। क्यों पर? क्योंकि हम लोगों ने उनकी स्कूल के एडमिशन के बारे में कुछ नहीं किया है, ऐसे ही सोती पड़ी है हम लोग। ओहो, तू सो रही होगी, मैं नहीं सो रही। सुधीर भेज रहा है किसी एजेंट को। वो पुन्नू, हम लोगों को घर नहीं बदलना है भाई, हमें सिर्फ बच्चों की एडमिशन करवानी है। हाँ हाँ, स्कूल की एडमिशन के लिए ही छेड़ा नाम के एक एजेंट को सुधीर भेज रहा है, वो करवा देगा एडमिशन। स्कूल की एडमिशन के लिए भी एजेंट? वाह, बहुत तरक्की कर गया इंडिया। One second. अभी मैं तुम लोगों को एक मैजिक दिखाता हूँ। वाह, बताओ भैया। हाँ, देखो ये बॉल है ना? हाँ है। इस बॉल को मैं तुम लोगों की आंखों के सामने गायब करूंगा। चलो आंखें बंद करो, और मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद तुम्हें आंखें खोलना है। ओके? 1 2 3। वाह वाह, बॉल तो सचमुच में गया। कहाँ गया पता नहीं। लेकिन बॉल के साथ भाई भी तो गायब है। भैया तो मैं छुपा हुआ है। भैया ये क्या है? ओके, बाद में। हेलो बेटा। अंकल, आप कौन है? बेटा वो छेड़ा छेड़ा। आप किससे मिलने आए हैं? तुम्हारी मम्मी से जाओ, बोलो बेटा छेड़ा आवे अच्छे। आपको मेरी मम्मी से क्या काम है? बेटा स्कूल में एडमिशन करवाने का है ना। लेकिन मेरी मम्मी स्कूल तो नहीं जाती। बेटा मम्मी का नहीं, तुम्हारे बच्चे लोग का स्कूल में एडमिशन करवाने का है। आप स्कूल में टीचर हैं? नहीं बेटा। तो फिर प्रिंसिपल? नहीं बेटा। तो फिर आप स्कूल में क्या हो? बेटा मैं स्कूल में छेड़ा हूँ, मतलब मैं छेड़ा नहीं हूँ लेकिन स्कूल में हूँ। शू बकवास करो बेटा, मम्मी को बोलो ना एजेंट आया है। लेकिन आपने तो कहा मैं छेड़ा हूँ। तो बेटा मैं छेड़ा हूँ ने। पहले तो आपने कहा मैं एजेंट हूँ। अरे बेटा मैं एजेंट भी हूँ, मैं छेड़ा भी हूँ, मैं हूँ। जाओ ना मम्मी को बोलो ना मैं आया हूँ। मम्मी को क्या बोलूं? छेड़ा अंकल आए, एजेंट अंकल आए, या मैं अंकल आया हूँ? माय गॉड, કેટલું બધું પૂછે છે। સુધીર ભાઈ ને ક્યાં મોકલી દીધા? કોઈ છે? કોઈ છે? अंकल 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 अंकल। अतुल, यस मम्मी। कौन था वहाँ बेटा? पता नहीं मम्मी, आपके लिए कोई मिलने आया था, चला गया। अच्छा ही हुआ, आज मैं किसी ऐरे गहरे से नहीं मिल सकती। पता है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मुझसे मिलने आने वाला है। सुधीर अंकल ने भेजा है तुम लोगों की एडमिशन्स के लिए। मगर ये कौन था? पता नहीं मम्मी, कंफ्यूज था। कंफ्यूज था या तूने किया? नहीं मम्मी, कंफ्यूज से। पहले बोले मैं छेड़ा अंकल हूँ, बाद में बोले मैं एजेंट अंकल हूँ, फिर बोले मैं हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं नहीं अतुल? हाँ, कभी छेड़ा, कभी एजेंट। एजेंट, छेड़ा? अरे अतुल, तूने किसे भगा दिया? यही तो थे वो सुधीर अंकल ने जिसे भेजा था। ओ गॉड, चले गए। अब तुम्हारी अरे हाँ पुन्नू, वो आया था बेचारा छेड़ा, लेकिन इस अतुल के बच्चे ने उसे डरा के डरा भाई देखा, इससे टांगे मजबूत होती है। इडियट, इससे टांगे नहीं, इससे शोल्डर्स मजबूत होती है। जय बेटा, यस आंटी। कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिससे हर्ष का दिमाग मजबूत हो? आओ केटी आओ, देखो ये एक्सरसाइज चल रही है। बच्चों ऊपर चलो, मंजूबा ने सबके लिए पुडिंग बनाई है। यही है मैडम, यही है। हाँ हाँ, तो ऊपर जा रहा है ना, इत्मीनान रखे। सुनीता, तुम्हारे अतुल ने तो डरा ही था इन्हें। बच्चे से डर गए आप? नहीं नहीं, डरा नहीं, इम्प्रेस हुआ। आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। थैंक यू। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। हाँ, सोफे पे। सोफे पे। ये सोफा यहाँ खत्म होता है। सॉरी। तो मिस्टर छेड़ा, हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, मतलब? छेड़ा है ना, सब संभाल लेगा। ओह
दैट्स वेरी नाइस। अच्छा तो मिस्टर छेड़ा कौन से स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं आप? सारे स्कूल में। क्या? इतना जोर से क्यों चौकी? सारे स्कूल में मतलब सारे स्कूल में एप्लीकेशन देंगे। छेड़ा फॉर्म लेके आया है, ये लीजिए। और एक एक करके सारे स्कूल में इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। इंटरव्यूज? बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूज में पास हो जाएंगे। ना 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 ना, बच्चों के पहले तो बच्चों के माँ बाप का इंटरव्यू होता है। क्या? क्यों इतना जोर से क्यों चौकी? चौंकेंगे नहीं? अब इनकी उम्र रही है क्या स्कूल में इंटरव्यू देने की? नहीं, ऐसी कौन सी उम्र हुई है मेरी? लेकिन मेरा मैथ्स एंड साइंस तो बहुत वीक है, मैं क्या करूंगी? ना ना ना, कोई बात नहीं, आपका वीकेंड है तो स्ट्रांग हो जाएगा। ये देखिए छेड़ा ने सब तैयारी करके आया है, ये लीजिए। अरे थैंक गॉड। आप क्या है? ये वो सवाल जवाब है जो स्कूल में प्रिंसिपल लोग माँ बाप को पूछते हैं। इतने? क्यों इतना जोर से क्यों चौकी? कितने घंटों का इंटरव्यू होगा? ना 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 ना, सारे स्कूल के प्रिंसिपल की मेंटालिटी को ध्यान में रखकर और अच्छा खासा रिसर्च करके मैंने ये सवाल जवाब तैयार किए। पुन्नू बिल्कुल ठीक टाइम पे आ गई तू। ये देख, बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स के लिए तुझे इंटरव्यू देना होगा। ये सब याद कर लेगी ना तू? वांदो नहीं, मैंने कोई वांदो नहीं, याद नहीं होगा तो चलेगा। असली काम तो डोनेशन से ही होगा। हो क्या डोनेशन? क्यों इतना जोर से क्यों चौकी? हमें इंटरव्यू के बाद डोनेशन भी देना पड़ेगा? पास हो गई तो कम, फेल हो गई तो ज्यादा देना पड़ेगा, व्यवहार है। वाह भाई वाह। पता है लंदन में पेरेंट्स को तो क्या बच्चों को भी इंटरव्यू नहीं देना पड़ता था। एंड डोनेशन की बात तो बहुत दूर रही, फीस तक नहीं भरनी पड़ती थी। अच्छा है ना बहन कि हमारे नेशन में डोनेशन का फैशन है, वरना हम लोगों को कमीशन कैसे मिलता? कमीशन? क्यों इतना जोर से क्यों चौकी? देखिए आप लोग सुधीर भाई का फैमिली फ्रेंड है ना, तो मैं आपको अपने कमीशन में से कंसेशन दे दूंगा। आप किनसे कमीशन लेंगे? भाभी जी 4 बच्चों के पैकेज में जास्ती नहीं पड़ेगा, कंसेशन भी दूंगा ना। नहीं नहीं, हमें अपने बच्चों का एडमिशन ऐसे डोनेशन देके नहीं करवाना है। राइट, या तो डोनेशन ले लो या इंटरव्यू ले लो। अरे चुप कर मिस्टर छेड़ा, आप जाइए, हम अपने बच्चों का इंटरव्यू खुद करवा लेंगी। नक्की? हाँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन एक बात आपको बोल देता हूँ, जब लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा ना, तब ये छेड़ा आपको याद आएगा। अच्छा ठीक है, छेड़ा का छोड़िए, अब मेरी विजिटिंग फीस निकालिए, व्यवहार है। क्या? विजिटिंग फीस पर भी चौकी? जाइए सर से लीजिए विजिटिंग फीस। ठीक है, सुधीर भाई की डांट नहीं खाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इसलिए बोलता हूँ छेड़ा काम होने के पहले खुश नहीं हो जाने का। ये तो गया पुन्नू, अब हमारे बच्चों के एडमिशन्स का क्या होगा? ओहो, हम खुद करवा लेंगी एडमिशन्स। हम मतलब तू और कौन? सुनीता। इतना जोर से क्यों चीखी? कहाँ गए सब लोग? कौन था? कौन था? पकड़ लिया मैंने। कौन है? मैं थोड़ी ना पकड़ा गया, भाई पकड़ा गया। मैंने भाई की टी शर्ट पहनी है। हाँ भाई फॉर्म्स मिले? अरे पूछ मत केटी, पूछ मत। मैं तो इसे कह रही थी बुला ले छेड़ा को, दे दे डोनेशन, करवा ले एडमिशन, मगर नहीं, अपने आप करेंगे। और लाइन में खड़े खड़े तो हाय मेरे पैर, मेरी कमर, मेरा सिर। पुन्नू आज खाना तू ही बना लेना। रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। ओह मगर फॉर्म्स मिले कि नहीं? एक ही स्कूल के ला पाए हैं, दूसरे स्कूल्स में कल जाएंगे। What? कल फिर से लाइन में लगना पड़ेगा? ओह गॉड, आज एक ही दिन में मेरे पैर, मेरी कमर, मेरे सिर ने जवाब दे दिया है। कल क्या होगा? क्या होगा? कल भी खाना मैं ही बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, फॉर्म्स लाना आंटी? हाँ, बेटा। नो प्रॉब्लम, कल हम फॉर्म्स ले आएंगे। अरे वाह केटी, तेरे बच्चे जिए। बेटा तूने तो मेरे सिर का बोझ हल्का कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बदन का सारा दर्द चला गया। गुड, तो खाना तू बना दे। वो तो गुड न्यूज सुनकर गया था, फौरन लौट के आ गया। ओह मेरे पैर, मेरी कमर, मेरा सिर। सुनीता मैं कुछ हेल्प करूं? प्लीज केटी, तू जरा बच्चों को संभाल ले, पुन्नू बाकी संभाल लेगी, मैं अपने आप को संभालती हूँ। थैंक यू। सुनो तो इतना नर्वस क्यों हो रही है? ये बच्चों के स्कूल का इंटरव्यू है, कोई आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। ऐसे मत बोल, अगर हम इसमें फेल हो गए ना तो बच्चे खूब हंसेंगे हम पर। अच्छा जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। पुन्नू मैं एक बार फिर हनुमान चालीसा पढ़ लूं। सुनो तू घड़ी देख। हाय पुन्नू, ये कैसे इम्तिहान की घड़ी है? इम्तिहान की घड़ी? आंटी ये घड़ियों की कोई नई कंपनी है? हाँ? शाबाश, पूछ बेटा पूछ, ऐसे बेसिर पैर के 2-4 सवाल और पूछ तू इस वक्त। सॉरी आंटी। आंटी ये लीजिए नारियल। हाँ लब, एक लेके आ गया।
मैंने 2 कहे थे ना, अब दूसरा मैं कहाँ से लाऊं? ये रहा दूसरा। वो क्या ना भाई जरा कमजोर है ना, एक साथ 2 नारियल नहीं उठा सकता, इसलिए दूसरा मैं ले आया। पर तूने 2 नारियल मंगवाए क्यों? एक काली के मंदिर में चढ़ाऊंगी, एक गौरी के मंदिर में चढ़ाऊंगी। हाँ, आंटी हम लोग भी नारियल चढ़ा चढ़ा कर पास हुए हैं। अच्छा चल जल्दी कर, अभी तो 2 मंदिर भी जाना है। चल। अरे भाई विश बेस्ट ऑफ लक। Best of luck, aunty. Bye. Best of luck. बाय। ये भाई हम तो आंटियों को छोड़ने आए थे ना। हाँ, और आंटी हमें छोड़कर चली गई। चल भाई। हाय सुनीता, पूनम कहाँ? आ रही है, लेकिन तुमसे मिलने नहीं केटी, मुझे सुनाने। हाँ क्यों ना सुनाओ, सारा सत्यानाश करके आ रही है ये केटी। क्यों, क्या हुआ? ओ ये मैडम जनरल नॉलेज का भंडार, गई थी इंटरव्यू देने और लेने लगी प्रिंसिपल का इंटरव्यू। तो मैंने क्या गलत किया केटी? अगर स्कूल वालों को बच्चों की माँ का इंटरव्यू लेने का हक है, तो क्या बच्चों की माँ को पूछने का हक नहीं कि आप हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ा सकते हो कि नहीं? यस ऑफ कोर्स है। अरे हाँ, पर इसका सवाल तो सुनो। थैंक गॉड उस प्रिंसिपल ने हमें धक्के मार के नहीं निकाल दिया वहां से। ऐसा क्या पूछ लिया सुनीता ने? पूछने लगी, ये बताइए कि सबसे पहला डोनेशन कौन से स्कूल के प्रिंसिपल ने लिया था? देखा देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। केटी भी हंसने लगी। वो स्कूल के प्रिंसिपल थे ही खड़ूस। अब तू भी बैठ के हंसना, बहुत हंसना, और बाद में सोचना कि हमारे बच्चों के स्कूल का एडमिशन का क्या होगा। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, बुला लो छेड़ा को, दे दो डोनेशन, करवा लो एडमिशन। नहीं, हरगिज नहीं। न मैं उसे कमीशन दूंगी और न स्कूल को डोनेशन। अरे दुनिया भर के माँ बाप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए डोनेशन देते हैं, है ना केटी? हाँ, अगर वो गलती करते तो हम भी गलती करें। ओ मैडम, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए ऐसी गलती करने में कोई हर्ज नहीं है ना केटी? उई माँ, मैं कब बनूंगी माँ? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बातें करते हुए? हाय हाय क्यों? तुझे नहीं कह रही है, ये मुझे सुना रही है। उफ तेरे आदर्श, उफ तेरे उसूल। क्या फायदा ऐसे उसूलों का जिससे हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए? क्यों बर्बाद होगा हमारे बच्चों का फ्यूचर? क्योंकि तू डोनेशन देगी नहीं, हमारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं और हमारे बच्चे जाहिल रह जाएंगे। क्यों जाहिल रहेंगे हमारे बच्चे? हम पढ़ाएंगे उन्हें। सुनी तूने इसकी बात? अब तू इसका जवाब देगी या मैं दूं? अरे तू क्या जवाब देगी? मुंह है तेरे पास? घर का तो कोई काम करती नहीं, खाना तो बनाती नहीं, तू क्या पढ़ाएगी बच्चों को? तेरे बच्चों को भी मैं ही पढ़ाऊंगी। मुझे ताना मारने का एक भी मौका मिस मत करना, हाँ मिसेस कामदार। मैं तेरे बच्चों को पढ़ा दूंगी। अरे तुझे पता नहीं है कि स्कूल जाने से बच्चों को क्या फायदा होता है? हाँ मुझे सब पता है। स्कूल जाने से बच्चों के नए फ्रेंड्स बनते हैं, कंपटीशन की भावना पैदा होती है, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक में वो भाग लेते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है, मुझे सब पता है। हाय पूनम, मुझे तो बड़ा झटका लगा तेरी बात सुनकर। क्यों? जब तुझे इतना सब पता है तो फिर डोनेशन देने में क्यों आनाकानी कर रही है? क्योंकि ये गलत है। उफ, संत सफरचंद पूनम, क्या हो गया इस बेचारी को? मैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दूंगी लेकिन हरगिज डोनेशन नहीं दूंगी। फिर से बोल, फिर से बोल। अरे क्लियरली तो बोली, मैं अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दूंगी लेकिन हरगिज डोनेशन नहीं दूंगी। हाय, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? पुन्नो, मेरे बच्चे भी जाएंगे हॉस्टल। जैसे तू और मैं एक ही फ्लैट में रहते हैं ना, वैसे तेरे बच्चे और मेरे बच्चे साथ में एक ही हॉस्टल में पढ़ेंगे। आइडिया। नहीं नहीं, अरे खेती, अब दूसरा हॉस्टल कहाँ ढूंढूंगी मैं? तुम दोनों अपने बच्चों को हॉस्टल भेज दोगी? अब हॉस्टल चल के यहाँ थोड़ी आएगा। बेटा जय, यस मम्मी। कितना बजा है? 8 बजे मम्मी। तुम्हारे डैडी आ गए? अभी तक तो नहीं मम्मी। तो फिर कितना बजा है? क्या मम्मी? कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। सर, कहाँ रह गए थे आप? ओके, क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों? क्या बात? एक बात बताइए, कोई माँ अपने बच्चों को खुद से दूर कर सकती है क्या? क्या मतलब? मेरे जय और हर्ष एक दिन भी सुबह से लेकर रात तक मेरी नजरों के सामने नहीं आते तो मैं कितनी बेचैन हो जाती हूँ। यही तो वजह है जानू, जो हमारे लाडले रोज रोज नए नए गुल खिलाते रहते हैं। क्या सर, दुनिया की सारी माएं मेरे जैसी तो होती हैं? अरे नहीं जानू, दुनिया की सारी माएं अगर तुम्हारे जैसी होती तो दुनिया की सारी औलादें हमारी औलादों जैसी होती। बाप रे, फिर क्या होता दुनिया का। सर बात को घुमाइए मत, मेरी बात सुनिए। पता है पूनम और सुनीता बच्चों को हॉस्टल भेज रही हैं। क्या? ऐसा कैसे कर सकती हूँ दोनों? वही तो, ऐसा कैसे कर सकती है दोनों? नहीं, उन्होंने सोच कैसे लिया? वही तो, उन्होंने सोच कैसे लिया? उन्हें रोकना चाहिए। वही तो, उन्हें रोकना चाहिए। मैं जानू, ये तुम क्या कर रही हो? जो मैं बोल रहा हूँ वही तुम बोल रही हो।
वही तो मैं कह रही हूँ, ना वो बच्चों के बगैर जी सकती हैं ना हम। कुछ करना पड़ेगा। वही तो, कुछ करना पड़ेगा। मेरा मतलब है कुछ कीजिए सर। हाँ, ये सुनीता तो मान जाएगी, ये पूनम को हैंडल करना जरा मुश्किल पड़ेगा। आइडिया सबसे मेरा आइडिया मुझे बोले दीजिए सर प्लीज। देखो मैं भूल जाऊंगा जानू। अच्छा बोलिए। देखो मैं ऐसा करता हूँ कि छेड़ा को बुलाता हूँ, चुपके से उसे डोनेशन दे देता हूँ, एडमिशन करवा देता हूँ और इन दोनों को बोल दूंगा विदाउट डोनेशन एडमिशन हो गया। ये तो मेरा आइडिया है। आप अपना आइडिया बोलिए ना। हैं? सर कहाँ रह गए? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। Oh, thank God! सब कुछ हो गया। सुधीर कहाँ है केटी? स्कूल गए हैं। स्कूल गए? मतलब स्कूल जा रहे हैं ना, इसलिए आते ही होंगे। ओह, सुधीर भी हमारे साथ जा रहा है? हाँ तो गुड, वेरी गुड। अरे अरे बच्चों बच्चों बच्चों, तुम शोर क्यों कर रहे हो? करने दीजिए ना आंटी, ये लोग पंचगनी चले जाएंगे तो हम लोग भी शोर नहीं कर पाएंगे। हाँ, और क्या, वहाँ शोर मचाएंगे तो यहाँ सुनाई भी नहीं देगा। केटी, पर तुम जा कहाँ रहे हो? क्रिकेट खेलने। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, पंचगनी जाना है हमें। चलो जाओ अंदर जाओ। आंटी आंटी कल के मैच के सिर्फ 3 ओवर रह गए, हम जस्ट कंप्लीट करके आते हैं। हाँ हाँ, 3 ओवर्स क्यों, 3 मैचेस खेल के आओ। जाओ जाओ जाओ। केटी, गलत बोली गलत बोली गलत बोली। अरे वो पूरियों का डब्बा कहाँ गया जो यहाँ रखा था मैंने? कहाँ गया? अरे तुम्हारे सामने ही तो रखा था मैंने। ओह, ये तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? अंदर किचन में रखने जा रही थी। किचन में? क्यों, सर नहीं आए ना अब तक? क्या? मतलब मुझे लगा तुमने ये पूरियां वापस आने के बाद खाने के लिए बनाई हैं। केटी, गलत बोली गलत बोली गलत बोली। अभी रख देती हूँ किचन में, नो प्रॉब्लम। अरे किचन में नहीं रखना है केटी, यहाँ रखना है। पुन्नू, केटी, कैसी लगी मेरी नई हेयर स्टाइल? वाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब जरा जल्दी। हाँ, सचमुच अच्छी लगी पुन्नू, थैंक्स। हाँ ना, क्या बहुत गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कुछ तो भी गड़बड़ है। हाँ मगर क्या? हाँ, तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत गलत है सुनीता। मेरे बाल ठीक नहीं है, बदल दूं? फौरन नहीं। ओके। और केटी, मेरे कपड़े? अरे ये तो और भी गलत है। ओह सच्ची? क्यों? ये जो ग्रीन है ना, वो ब्राउन के साथ मैच कर रहा है, मगर ये जो ब्राउन है ना, वो ग्रीन के साथ नहीं मैच कर रहा है। हाँ समझ गई, मैं समझ गई, अभी आती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी पुन्नू, आई कांट गो लाइक दिस। एक मिनट, मैं अभी आई। ओह माय गॉड केटी, ये तुमने क्या किया? अब आधा घंटा और लगेगा, इसीलिए तो। मतलब बच्चों का एडमिशन कराने जा रही हो, कपड़े ठीक नहीं होंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? पूनम, तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो। क्यों? क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? बहुत सिंपल है। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं भी चेंज कर लूं? हाँ हाँ, जल्दी जाओ पूनम, देर हो रही है, जाओ चेंज करो। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में आती हूँ मैं। अरे तुम्हें तो बच्चों के कमरे से सामान बाहर निकालने के लिए कहा था ना, तुम तो बाहर का सामान अंदर ले जा रहे हो। लेकिन मैडम। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी कहा था ना तुमसे, बाहर का सामान अंदर ले जाओ। गलत बोली गलत बोली गलत बोली। ओह, जाओ सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो, बाहर जाओ। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी में सामान रखने की, कोई नहीं जा रहा पंचगनी। चलो चलो सामान हो गया सामान बच्चों रखो। का एडमिशन। ये ना सर, बच्चों का एडमिशन हो गया? किसने करवाया? सुधीर ने। सुधीर? कैसे? डोनेशन दिए बगैर मैंने अपने कॉन्टेक्ट यूज किए। गुड, मैं तुझे कह रही थी ना पुन्नू, सुधीर करवा देगा सब कुछ। सुधीर, तुम सच बोल रहे हो ना? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं डोनेशन क्यों दूंगा? मुझे डोनेशन देने आता ही नहीं है। अरे सुधीर भाई તમે અહીંયા છો, मैं आपको इधर उधर किधर किधर नहीं ढूंढा। मिस्टर छेड़ा, नमस्ते बहन, केम छो? छेड़ा, तुम यहाँ क्या करने आ गए? सुधीर भाई आपने जो चेक दिया ना, क्रॉस चेक है, मेरे को बेरर चेक चाहिए। स्कूल में डोनेशन के लिए कैश देना पड़ता है। कैसा चेक भाई? किस चेक की बात करो? कैसे डोनेशन? कौन से? तुम अंदर कैसे आ गए? छेड़ा बाजवाई ने तुम्हें रोका नहीं? सुधीर भाई मैं छेड़ा छेड़ा, तुम मुझे ऑफिस में मिल। छेड़ा, तू मुझे ऑफिस में सुधीर, मिल। तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने हमसे झूठ बोला, और वो भी इतना सफेद। सर बोला तो बोला, पकड़े क्यों गए? तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं आई शर्म। क्यों आ गई शर्म? इसमें शर्म की क्या बात है भाई? तुम माँ रह सकती हो अपने बच्चों से दूर, हम नहीं रह सकते बच्चों से दूर। और वैसे भी पूनम, मुझे पैसों से ज्यादा बच्चे प्यारे हैं। मुझे भी। उई माँ, मैं कब बनूंगी माँ? लेकिन सुधीर, उफ तेरे उसूल, उफ तेरे आदर्श। चुप हो जा थोड़ी देर पुन्नू। अरे,
फादर डिमेलो है ना, तो आप कहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं है। फादर डिमेलो ये कौन है भाई? खड़ूस हैं। खड़ूस है। लेकिन है कौन? वो सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल। हर सुबह जॉगिंग करते वक्त आपको गुड मॉर्निंग तो कहते हैं वो। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग फादर। Good afternoon. या ये किसका बच्चा है? I mean, whose child is this? ये मेरा है, I mean he's mine। मगर आपने उसे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? ये बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। I mean, they waste the whole day. तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप पूछने चले आए? नहीं मम्मी, मेरा फॉल्ट नहीं है। भैया ने शॉट मारा तो फादर अंकल घर का शीशा टूट गया। Oh dear, I'm so sorry father। ये तीसरी बार है। I mean, this is the third time. हाँ, तो मैं 3 बार सॉरी कह देती हूँ। कोई जरूरत नहीं। I mean, no need. आप लोग कैसे माँ बाप हैं? मैंने इस बच्चे से बात किया। इस बच्चे को स्कूल नहीं भेजते आप लोग? कैसे भेजे स्कूल? कोई स्कूल है जो विदाउट डोनेशन एडमिशन देता है? बताइए, आप बताइए। हाँ बोलिए, आप ही तो प्रिंसिपल है, बोलिए। आप अपनी स्कूल में विदाउट डोनेशन एडमिशन देंगे? नहीं नहीं पुन्नू, ये कहाँ देंगे? अब चुप क्यों हो गए, बोलिए ना। हाँ मैं दूंगा। I mean, yes I will. विदाउट डोनेशन? Of course without donation. इतने ब्रिलियंट चाइल्ड को अपने स्कूल में कौन नहीं ले? वो लेकिन हमारे 4 हैं। 4? You mean 4? हाँ, 2 3rd स्टैंडर्ड में, 2 7th स्टैंडर्ड में। दो थर्ड में, दो सेवेंथ में। ओके। फादर अंकल, यस माय चाइल्ड। आपके बच्चे हैं? नो माय चाइल्ड। तो आप फादर कैसे हो गए? क्योंकि मैं फादर हूँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, फादर कैसे हो गए?